नमस्कार बच्चों, गणित सेतु अभ्यासक्रम इसका आज 32वां दिन है। कक्षा 6वीं, दिन 32वां, स्वाध्याय क्रमांक 32। घटक है भिन्न और उसका उपघटक है दशमलव भिन्न। अभी देखो यहाँ पर हम लोग देखने वाले हैं दशमलव भिन्नों का स्थानीय मान ज्ञात करना। आज के इस वीडियो में, पिछले वीडियो में हम लोगों ने दशमलव भिन्नों का वाचन लेखन किस तरह से किया जाता है, उसी तरह अंशाधिक भिन्न का रूपांतरण दशमलव भिन्न में किस तरह से किया जाता है, इसका अध्ययन किया था। आज इस वीडियो में हम लोग दशमलव भिन्नों का स्थानीय मान किस तरह से ज्ञात करते हैं वो हम लोग देखने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग दशमलव भिन्नों का वाचन और लेखन देखेंगे। तो पहला है 8/100। अभी देखो यहाँ पर 8/100 जो है, इसको हम लोगों को दशमलव भिन्न में किस तरह से लिखेंगे, तो 0.08 यानी 0.08 इस तरह से लिखेंगे। उसके बाद 6 सही 9/10 यानी 6.9 यानी 6.9। 4 सही 35/100 यानी 4.35। तो इस तरह से उसका दशमलव में लेखन और वाचन करते हैं। अभी दशमलव भिन्नों का स्थानीय मान, इसमें मैंने 2 संख्याओं का आपको बताया है, बाकी संख्या आपको खुद करनी है। पहली संख्या है 210.86। देखो 210.86, इन संख्या का पहले स्थानीय मान ज्ञात करना है। देखो सबसे पहले आपको ध्यान में रखने का है कि ये जो दशमलव चिन्ह है, इस दशमलव चिन्ह के जो बाएं बाजू में जो संख्या रहेगी ये सभी पूर्ण संख्याएं रहेगी, और ये दशमलव चिन्ह जो रहेगी इसके दाहिने साइड वाली जो संख्या रहेगी वो संख्या अपूर्णांक संख्या यानी भिन्न संख्या रहेगी, भिन्न के रूप में रहेगी। तो इस तरह से इसीलिए 210 यानी ये 3 अंक वाली संख्या है, मतलब इकाई, दहाई, सैकड़ा। तो इस तरह से हम लोग यहाँ पर उसके कॉलम जो है वो खींचेंगे और उसके स्थान लिखेंगे। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे अंक, उसके बाद दूसरा उसका स्थान और उसके बाद उसका स्थानीय मान। तो देखो स्थानीय अंक लिखते समय सबसे पहले 210, देखो 210। उसके बाद आता है दशमलव चिन्ह, इसलिए दशमलव चिन्ह का कॉलम लिया। उसके बाद 8 और 6, देखो 8 और 6। अभी इनको स्थान के नाम देने के हैं, इनके नाम। अभी देखो ये सैकड़े का, ये दहाई का, ये इकाई का। उसके बाद आता है दशमलव चिन्ह। उसके बाद ये दशमलव चिन्ह के बाद जो भी दाहिनी साइड वाली संख्या रहेगी वो छोटी रहेगी, इसलिए इनको दशांश और इसके बाद इसको शतांश ऐसा नाम देंगे। अभी देखो यहाँ पर 2 सैकड़ा है। 2 सैकड़ा का मतलब 2 गुना 100 यानी 200 कितने हो गए। उसके बाद 1 दहाई है। 1 दहाई मतलब 1 गुना 10 यानी 10, और 0 इकाई है मतलब 0। तो इसीलिए 2 का स्थानीय मान 200, 10 1 का 10 और 0 का 0। उसके बाद दशमलव चिन्ह। दशमलव चिन्ह के बाद दशांश का मतलब होता है 1/10। दशांश का मतलब 1/10, इसलिए 8 गुना 1/10। देखो 8 एकम 8 और बटे 10, 8/10। तो देखो यहाँ पर 8/10 मतलब 0.8। उसके बाद 6 शतांश है, इसीलिए 6 गुना 1/100। शतांश का मतलब 1/100, तो इसलिए 6 गुना 1/100 यानी 6 गुना 1, तो 6 एकम 6। और फिर यहाँ पर 6/100 का मतलब होता है 0.06। तो ये किस तरह से किया जाता है, तो यहाँ पर 100 से 0 को 100 से 3 को 6 को भाग करना है। देखो दशमलव चिन्ह, उसके बाद 0 आ गया, तो फिर से नहीं भाग जाता, फिर से 1 0 बढ़ाए, 100 छक 600। तो इस तरह से कितने हो गए, तो यहाँ पर 0.06, देखो यहाँ पर उत्तर आ गया। दूसरी संख्या है 375.28। अभी इसमें भी देखो ये भी 3 अंक वाली संख्या है, 375.28। तो देखो यहाँ पर 3 सैकड़ा है, 7 दहाई है और 5 इकाई, इसलिए 3 गुना 100 मतलब 300। 7 दहाई है इसलिए 7 गुना 10 यानी 70। 5 इकाई यानी 5 गुना 1 बराबर 5 एकम 5। उसके बाद दशमलव का चिन्ह है। उसके बाद यहाँ पर 2 और 8 है, तो 2 दशांश है और 8 शतांश है। दशांश का मतलब 2 गुना 1/10 और शतांश का मतलब 8 गुना 1/100। तो देखो 2 गुना 1 मतलब 2 एकम 2, 2/10। तो देखो यहाँ पर ऐसे हम लोग कर सकते हैं, 10 से 2 को भाग करना है। देखो पहले भाग जाता नहीं, इसीलिए 0 का दिया, दशमलव चिन्ह दिया, उसका 1 0 बढ़ा लिया। तो देखो 10 दूना 20, तो इसीलिए कितना उत्तर आ गए 0.2। देखो यहाँ पर 0.2। और 8 गुना 1/100 मतलब 8 एकम 8, 0.08। जैसे मैंने यहाँ पर करके दिखाया वैसे यहाँ पर है। तो इस तरह से ये हर एक संख्या का स्थानीय मान जो है वो हम लोग ज्ञात कर सकते हैं। लेकिन यह याद रखने का है कि दशमलव चिन्ह का बाएं बाजू में जो भी संख्या रहेगी ये पूर्ण संख्या रहेगी, इसीलिए इकाई, दहाई, सैकड़ा इस तरह से उनके मान रहेंगे। और दशमलव चिन्ह के बाएं बाजू, दाहिने बाजू में जो भी संख्या रहेगी वो छोटी रहेगी, भिन्न के रूप में रहेगी, इसलिए उनको दशांश, शतांश, सहस्रांश इस तरह से कहा जाता है।
और इसीलिए उनका मान 1/10, 1/100, 1/1000 इस तरह से रहता है। तो देखो, इसके आधार पर जैसे मैंने आपको ये 2 गणित हल करवाए हैं, वैसे आप लोगों को ये स्वाध्याय के गणित हल करना है। तो इसलिए निम्नलिखित भिन्नों के प्रत्येक अंक का स्थानीय मान लिखो। पहला है 52.17, 4.8, 137.65, 0.59 और 48.84। तो इन सभी 5 संख्याओं का इस तरह से आप लोगों को कॉलम खींचकर ये स्थानीय मान जो है वो लिखने के हैं।